इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी, दुनिया में लोग मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं और ये मोटापा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस दे रहा है बॉडी के अंदर। हाई कोलेस्ट्रॉल होना, लीवर प्रॉब्लम होना, हार्ट प्रॉब्लम होना, समय से पहले उम्र ढलने लग गई है। जो शुगर की प्रॉब्लम होती थी रिटायरमेंट एजेस में, वो यंग लोगों को भी हो रही है, बिकॉज शरीर में कुछ तो ऐसा गड़बड़ है। आज उसी गड़बड़ के 10 लक्षण मैं आपको बताऊंगी। क्या मिस्टेक्स करते हैं हम, क्यों है ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ और इसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। तो लक्षण जानना तो बनता है। आइए आज हम कुछ सिम्टम समझेंगे कि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है, कहीं और से नहीं बढ़ता, हमारे खान पान से ही तो आता है, लेकिन उसके लक्षण जान लेंगे तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हो, डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हो, पहले ही अवेयर हो सकते हो एंड बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो एंड वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक। ब्लड में अगर बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको कि हम एलडीएल कहते हैं, अगर बढ़ जाता है तो बॉडी क्या सिम्टम्स देती है। नंबर 1, आप ये देखना आपके लिप्स पर, जो लिप्स हैं हमारे, उस पर महीन महीन येलो येलो दाने हो अगर, या फिर आईज के नीचे, आईज के ऊपर, गर्दन के आसपास, पेट के आसपास या हिप्स पर बम्प्स हो अगर, जो फुंसी फोड़े नहीं है, सिंपल बम्प्स हैं अगर, वार्ड्स मस्से जैसे दिखें या होठों के ऊपर महीन महीन ढेर सारे दाने अगर आपको लगते हैं, जो कि डायरेक्टली नहीं दिखते, आप बड़े अच्छे से शीशे में देखोगे करीब से तो आपके लिप्स के आसपास आपको दिखेंगे, आईज के आसपास आपको दिखेंगे या मस्से के तौर पे आपको दिख सकते हैं। लेकिन वो है क्या? वो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है आपकी बॉडी पर। तो ये क्लियर एक साइन होता है और आप नहीं समय से पहले समझते हो तो धीरे धीरे करके आपके लिवर को डैमेज करता है एंड बहुत ही भयानक स्थिति में आप कई एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हो। हमें इससे बचना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। हाई बीपी एंड हाई बीपी एसोसिएटेड सिम्टम्स होना, यानी कि एकदम से गुस्से का स्पेल आना, लाल हो जाना, स्वेटिंग होना, एकदम हार्ट बीट तेज हो जाना, पैल्पिटेशंस होना, ये सारे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारी खून को ले जाने वाली जो वाहिकाएं हैं उनके अंदर जम जाता है तो जगह कम बचती है। अब ज़्यादा प्रेशर आता है फिर खून को धक्का देने के लिए, तो इस वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। मेडिकल टर्म में इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो ब्लड प्रेशर इश्यूज आ रहे हैं और बीपी जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं आपको, तो सावधान हो जाइए। कई बार आपने ऐसा फील किया होगा कि चेस्ट पेन आया एकदम से, आपको लगेगा हार्ट अटैक ही आ गया, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड पंपिंग जब होती है, लंग से ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है ब्लड के अंदर डिफ्यूजन मेथड से, तो बहुत ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल है आपके ब्लड के अंदर तो ये जो नेचुरल प्रोसेस होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन का, हार्ट से लंग्स तक जाने का एंड सो, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है। अब इस वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो पैल्पिटेशन होना, चेस्ट पेन होना, डिस्कम्फर्ट कॉमन है। बहुत सारे मेल्स में फर्टाइल एज में भी, यंग एज में भी ये देखा जाता है कि एरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी है, एक तरीके की इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है। एरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी क्यों होती है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि जब बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में है तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता एंड ये रीज़न बनता है एरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी का। तो अगर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है तो एक बार कोलेस्ट्रॉल चेक ज़रूर करें, देखें कि क्या प्रॉब्लम है और उस वीडियो के अंत के सॉल्यूशंस भी फॉलो करें। कई बार आपने देखा होगा, बैठे हो, बड़े आराम से काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कुछ भी, और एकदम से पैल्पिटेशंस होने लग जाती है, सीने में एकदम पैल्पिटेशंस आपको लगती हैं। ये भी एक रीज़न होता है एक्सेसिव बैड कोलेस्ट्रॉल बनने का। पैरास्थेसिस नाम की एक प्रॉब्लम है, यानी कि टिंगलिंग होना, झुनझुनाहट होने लग जाना। अगर थोड़ी देर बैठे हो तो बस झुनझुनाहट होने लगी है, आपके हार्ट से जो दूर बॉडी पार्ट्स हैं उनमें आपको झुनझुनाहट होगी, मेनली हाथ पैर में आप देख सकते हो। तो इसको पैरास्थेसिस कहते हैं और ये पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से होता है। रीजन कौन है? बैड कोलेस्ट्रॉल। कई बार आप देखते हैं कि आपको आंखों के टेस्ट कराओ तो आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आप किसी चीज को देखने की कोशिश करते हो तो दोनों आंखों से वो ब्लर दिखाई देता है, विजन क्लियर नहीं होता। लेकिन आंखों के टेस्ट कराते हो तो उसमें कोई भी इश्यू नहीं आता है। तो ये हो क्यों रहा है? ये एलडीएल की वजह से हो रहा है। ऑप्टिक नर्व्स को ब्लड सप्लाई करने वाली जो नसें हैं उनमें जो एलडीएल का डिपोजिशन होता है प्लेक के फॉर्म में, ये ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और
ब्लर विजन होता है। कई बार आप देखते हैं कि बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, आप झुक के कोई काम कर रहे हो, फास्टेस्ट कोई काम कर रहे हो, फटाफट या एक्सरसाइज कर रहे हो, उस टाइम आपको एकदम से डिजी फील हो जाता है। घबराएं नहीं, ये पुअर ब्लड फ्लो की वजह से होता है। माइग्रेन वगैरह की कंडीशन में हम देख सकते हैं माइग्रेन भी एसोसिएटेड है आपके हाई अमाउंट ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल के। इसके अलावा अगर आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको फटीग बहुत ज़्यादा है कि शाम तक होते होते तो अब आपको लगता है कि बस ओवर, अब मुझसे काम नहीं होगा, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे जल्दी सोना है। तो अगर आपको बहुत फटीग रहता है, फोकस नहीं हो पाता किसी काम में, तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में जानना चाहिए। या फिर मेमोरी इश्यूज हैं आपको, तो भी बैड कोलेस्ट्रॉल एक बड़ा कारण हो सकता है। सिम्टम्स तो समझ लिए हैं, अब सोल्यूशन भी समझ लेते हैं। तो आपको आंवला, नंबर 1 है कि आंवला डेली यूज करना है, जूस के फॉर्म में, खाली पेट दोनों समय। दूसरा है आपको फैटी चीजें कम खानी, फ्राइड फूड बंद कर दें, आप एयर फ्राई करके खा सकते हैं, फ्राइड फूड मत खाइए। जिस भोजन में बहुत ज्यादा घी तेल डला है मत खाइए। बहुत ज्यादा कार्ब्स भी अगर आप खाते हो, जैसे मैदे की चीज़ें, तो वो भी अगर मेटाबोलाइज नहीं होता है तो फैट बन के डिपॉजिट होता है बॉडी में। तो कार्ब से और फैट से बचे। लो फैट लो कार्ब डाइट इस डिजीज़ के लिए बेस्ट होता है। प्रोटीन, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ज्वार, बाजरी, रागी का आटा, इनका दलिया, इनके राइस, सामा राइस, किनोवा, इनको आप ले सकते हो। और सलाद हर मील से पहले आपको खाना है और थोड़ा एक्सरसाइज करना है। इससे आप भयानक कंडीशन में जाने से बच जाते हो और आपकी सेहत आप ही के हाथ में रहती है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर कीजिए अगर आप उनकी फिक्र करते हैं। थैंक यू।